रुपेश सिंह हत्याकांड में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और स्पेशल टास्क फोर्स को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इन 48 घंटों में एसटीएफ और एसआईटी की टीम को मुख्यमंत्री तक इस बात की जानकारी पहुंचानी होगी कि रुपेश सिंह के मर्डर के पीछे किन लोगों का हाथ है और इन लोगों की गिरफ्तारी का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि यह मर्डर सचिवालय से केवल 500 मीटर दूरी पे हुआ था। सचिवालय में बार बार इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि सचिवालय बिहार का वो इलाका है जहां से यहाँ के सारे मंत्री दिन भर में करीब 50 बार आना जाना करते हैं। जिस इलाके को बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है क्योंकि वहां पर पुलिस की तैनाती सबसे ज्यादा रहती है, उस इलाके में भी ऐसा मर्डर हो जाना पुलिस की विफलता को साफ साफ दर्शाता है। और तो और ये पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी खड़ा कर देता है। आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड में हुआ क्या था। कल शाम को जब इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड अपने घर को लौट रहे थे तो उनके अपार्टमेंट के गेट पर कुछ बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गाड़ी से बैठे रुपेश सिंह अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे ताकि अपार्टमेंट का गार्ड जाकर वहां का गेट खोल दे, लेकिन गार्ड उस वक्त अपनी पोस्ट पर मौजूद नहीं था। इसीलिए रुपेश सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर खुद अपार्टमेंट का गेट खोलने के लिए जाने लगे। वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही बाइक सवार कुछ लोग आए और उनके सीने में दनादन 6 गोलियां डालकर फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन वहां वो अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। अपार्टमेंट में 5 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए थे, लेकिन दुख की बात यह रही कि उन 5 में से एक भी कैमरा ऐसा नहीं था जो काम करता था। इसके अलावा ये रहा कि वहां पर भरे इलाके में जहां रुपेश सिंह को लोगों के सामने ही गोली मार दी गई थी, एक भी आई विटनेस आगे नहीं आया। आएगा भी क्यों? क्योंकि जब अपराधियों के लिए इस वक्त पर किसी को गोली मारकर चले जाना इतना आसान हो सकता है तो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों का डरना जाहिर है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में आगे कहां तक पहुंची है। एक टेंडर का मामला सामने आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस मर्डर के पीछे रुपेश सिंह के भाई के लिए गए एक टेंडर की बात है। ये टेंडर गोपालगंज के इलाके में लिया गया था और एयरपोर्ट पे भी हुई पूछताछ से यही पता चल रहा है कि इस टेंडर की वजह से ही रुपेश सिंह की हत्या की गई है। रुपेश सिंह को जिस बंदूक से गोलियां मारी गई उसके बारे में भी जानकारी सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि ये पिस्टल मुंगेर से लाई गई थी और ये 7.65 मिलीमीटर वाली पिस्टल है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के ऐसे अल्टीमेटम दे देने के बाद एसटीएफ और एसआईटी की टीम इस मामले की क्या आगे कार्रवाई करती है, क्योंकि नीतीश कुमार के खुद इस मामले में आगे सक्रियता दिखाने की वजह से उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना लाजमी है। नीतीश कुमार ने जब से दोबारा सत्ता संभाली है तब से वो पुलिस प्रशासन को लेकर ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व कर्मचारियों को निकाला भी जा रहा है और तो और ऐसे कोई भी पुलिस वाले जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं उन पर भी सख्ती से कार्रवाई करने की बातें तो की जा रही है। नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जहां इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं वहीं आए दिन बिहार में अपराध की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि रुपेश हत्याकांड में पुलिस अपनी सक्रियता दिखाकर उस हत्याकांड से जुड़े अपराधियों को पकड़ पाती है या नहीं, और यह भी देखना होगा कि जिस सक्रियता से मुख्यमंत्री जी इस हत्याकांड के लिए अपने आदेश जारी कर रहे हैं उससे बिहार की कानून व्यवस्था पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी और जो भी अपडेट आएगी हमारा चैनल सबसे पहले उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ आप देखते रहिए जनता जंक्शन। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है मोहित सिंह।